Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में बागा चनौगी उप तहसील का किया लोकार्पण। 12 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा उप तहसील से लोगों को मिलेगी राहत। देश में कृषि बिल पर मच रहे बवाल पर बोले सांसद सुरेश कश्यप। किसान हितैषी है कृषि बिल, किसान को नहीं होगा नुकसान। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है बिल। कुमारवी ब्लॉक कांग्रेस का किसानों के समर्थन में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन खत्म। राजेश धर्माणी बोले भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, पर अब हो रहा सबका साथ अपनों का विकास। और किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने मंडी में भी खोला मोर्चा। हिमाचल किसान सभा ने मंडी में किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कृषि विधेयकों को निरस्त करने की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में उप तहसील बागा चनौगी का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने बागा चनौगी को उप तहसील बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें भूमि अभिलेख संबंधी और अन्य मामलों के लिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर थुनाग जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिराज प्रदेश के सबसे दुर्गम निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में सड़क सुविधा प्रदान की गई है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बागा चनौगी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोला गया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उचित भूमि चिन्हित होते ही बागा चनौगी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण भी किया जाएगा। उस क्षेत्र से आज हमने जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो कठिन इलाका है, जो दुर्गम इलाका है, उस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य को गति देने के लिए आज का ये कार्यक्रम तय किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने कहा था कि लोगों की संख्या ज्यादा ना हो, बस हम शिलान्यास की वो पट्टिका का अनावरण करेंगे और उसके बाद लोग अपने अपने घरों से अपनी अपनी जगह से सुने, क्योंकि इस कोविड के चलते 50 से ज्यादा लोगों के लिए हमने रोक लगाई है। और मेरा आप सबसे इस बात को लेकर के विनम्र आग्रह है कि इस संकट के क्षण में जो बातें हमने सरकार की ओर से आप लोगों को बताई है, सावधानियां जो बताई है, उनका आप पालन करें। जो हमारे बागा चनौगी में जो उप तहसील हमने खोली है, उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर के आज शिलान्यास और उद्घाटन के हमारे 12.5 करोड़ रुपए के जो पैसे से जो है वो उस राशि से ये सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए 12.52 करोड़ रुपए की लागत की 6 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं भी रखी, जिनमें तहसील बालीचौकी में खुड़ा की खड पर 5.77 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत कशौड़ और कुकलाह में निर्मित होने वाली बांतली चुनानी कुकलाह बागी खुड़ागी उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील थुनाग की ग्राम पंचायत बागा चनौगी में 1.51 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली धौनखड़ से कामेश्वर धार तक उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील थुनाग के कल्हानी में 1.60 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील थुनाग के धरवारा थाश में 1.54 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील बालीचौकी के खोला नाला में 1.60 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और कल्हानी में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला वन निरीक्षण हट शामिल है। कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कृषि बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो किसान के खिलाफ हो। इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। मैं बहुत बड़ी उम्मीद में हूँ कि एक विषय जिसको अनावश्यक रूप से इसको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से एक मोड़ दिया गया,
और बहुत सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट हैं। जो लोग वो सोच रहे हैं शायद उन सारी चीज़ों को लेकर के उनको स्पष्ट नहीं हुआ है। कृषि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान के खिलाफ हो। जो जेन्युइन किसान है उसके खिलाफ कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन राजनीतिक मकसद से सारी चीज़ों को एक स्वरूप दिया गया है। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उस सारे विषय में बातचीत चल रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसमें बात कर रहा है और मैं उम्मीद में हूँ कि उसमें सब ठीक। देश में कृषि बिल पर मच रहे बवाल के बीच भाजपा सांसद और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सोलन में एक प्रेस बयान में कहा कि कृषि बिल किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि बिल से किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जो कृषि बिलों पर घमासान हो रहा है वह निराधार है। सरकार एमएसपी को बंद नहीं करेगी, ना ही कृषि मंडियों को बंद करने का कोई प्रावधान है। कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए इस बिल को लाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को भी बेहतर बताया और कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में बेहतर कार्य किया है और आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा। यह बात उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री के बीच जनसभा में हुई तीखी टिप्पणियों पर कही, जिसमें अनुराग ठाकुर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर प्रदेश सरकार को घेरा था। कुछ राज्यों में, क्या मैं कहना चाहूंगा, 1-2 राज्यों में किसान बिल का कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक इन कृषि बिलों की अगर हम बात करें, इसमें जो मुद्दा अभी किसान कुछ क्षेत्रों में उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये बात किसान बिलों में स्पष्ट है कि सरकार एमएसपी को बंद नहीं कर रही है। एमएसपी पूर्व की तरह जारी रहेगा। दूसरी बात, कृषि मंडियां पहले की तरह जारी रहेंगी। किसान इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो कृषि मंडी में अपनी उपज को बेचें या ओपन मार्केट में बेच सकें। दूसरा, जो सरकार परचेज करेगी वो कृषि मंडियों से ही करेगी। बिचौलियों से मुक्ति दिलाना इस बिल का मुख्य लक्ष्य था और ये लक्ष्य लेकर ही इस बिल को लाया गया। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि एमएसपी को बंद किया जाएगा, कृषि मंडियों को बंद किया जाएगा, और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इन बिलों को लाया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे।